हम सब यह जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ किया था। बाद में उसे सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। पर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ शिशुपाल के ही 100 अपराधों को क्षमा किया है? इसके पीछे की क्या कथा है, क्या कारण है? वह एक बहुत ही जानने वाली कथा है। सब हम शिशुपाल को जानते हैं पर उसके पीछे की कथा को नहीं जानते। यह महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। कहते हैं कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, पहले तो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र शिशुपाल है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल एक भाई के संबंध में है। जब शिशुपाल का जन्म होता है तो वह बहुत ही विचित्र रूप में जन्म लेता है। उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। जब उसका जन्म हुआ था तब सब भयभीत हो गए थे कि जन्म लेते ही ऐसा कौन सा बालक जन्म ऐसा ले सकता है? कोई राक्षस हो तो हम समझे, पर यह तो मनुष्य था, ऐसा संभव नहीं है। तब आकाशवाणी होती है कि यह लड़का जिस व्यक्ति के पास जाकर इस लड़के के 2 हाथ जो ज्यादा है वो छूट जाएंगे, निकल जाएंगे और उसकी तीसरी नेत्र गायब हो जाएगी, वही इस लड़के का काल होगा, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि उनके बुआ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने भाई से मिलने के लिए वहां पर राज्य में जाते हैं। जब राज्य में जाते हैं तो सब भयभीत थे, पर भगवान श्री कृष्ण की बुआ वो थोड़ी आनंद में थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए थे। जब सबसे पहले बलराम जी अपने भाई को अपनी गोद में लेते हैं, तब वो कुछ करता नहीं है, सामान्य बालक की तरह रहता है। पर जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को अपनी गोद में लेते हैं और जैसे ही भगवान ने उस बालक को, शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उसी समय शिशुपाल के जो ज्यादा 2 हाथ थे वो निकल गए और उसकी तीसरी आंख वो कहीं गायब हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण की बुआ यह देखती है तो वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ती है, श्री कृष्ण को पूरी बात कहती है कि आप ही अपने भाई के काल हो, आप ही अपने भाई का मृत्यु का कारण हो, आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, आप अपने भाई को मृत्युदंड मत दीजिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से कहते हैं कि यह जो आकाशवाणी हुई है वह निष्फल नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जन्म लेता है तो उसका मृत्यु अवश्य निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। पर आपने मेरे से प्रार्थना की है, आप मेरी बुआ है, इसलिए मैं इस बालक को यानी कि शिशुपाल को 100 अपराधों की क्षमा देता हूं, माफ करता हूं। पहले उसके 100 अपराध के लिए उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, पर उसके जो पूर्व का पाप है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। अगर वह यह 100 अपराधों में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है तो मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा। तब उनकी बुआ बहुत ही प्रसन्न हुई और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अपनी बुआ के लिए शिशुपाल को 100 अपराधों की माफी दी गई है।